नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हालांकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग इस त्योहार की पौराणिक कथा के बारे में पहले से ही ज्ञात होता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी होली के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। हर त्योहार की तरह होली के त्योहार के साथ भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दानव राज था। ब्रह्मा जी का वरदान हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था और अमर होने के लिए उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। उसने ब्रह्मा जी को घोर तपस्या और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वह किसी को भी अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दिया कि उसका वध न कोई मनुष्य कर पाएगा और ना ही कोई पशु। ना ही उसे दिन में मारा जा सकेगा, ना ही रात में। ना घर के भीतर मारा जाएगा, ना घर के बाहर। ना उसे किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही और किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। उसे लगा कि अब उसकी हत्या कोई नहीं कर सकता है। परिणाम स्वरूप उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और खुद को भगवान मानने लगा। यहाँ तक कि उसने अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की उपासना और पूजा करने से भी मना कर दिया। भगवान विष्णु से वह हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने ही उसके अधर्मी भाई का वध किया था। इसलिए वह किसी को भी विष्णु की उपासना नहीं करने देता था और जिसे भी विष्णु की उपासना करते हुए पकड़ता था उसे मौत के घाट उतार देता था। वह चाहता था कि भगवान विष्णु की जगह उसकी उपासना की जाए। हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था जिसका नाम प्रहलाद था। एक अधर्मी राजा की संतान होते हुए भी प्रहलाद विष्णु की पूजा अर्चना करता था। हिरण्यकश्यप ने भले ही अपनी पूरी प्रजा को विष्णु की उपासना करने से रोक दिया था, लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने उसकी एक ना सुनी और उसके लाख मना करने के बावजूद भी भगवान विष्णु की पूजा उपासना करता रहा। होलिका दहन की कथा। अपने पुत्र के इस दुस्साहस को देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और आखिरकार उसने प्रहलाद को जान से मारने का फैसला कर लिया। अपने बेटे पर हालात को मौत के घाट उतारने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को जलाकर उसकी हत्या कर दे। दरअसल हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि आँख से उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, यानी कि होलिका को आग से जलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह उसके बेटे के प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ जाए, ताकि उसका पुत्र प्रहलाद जलकर राख हो जाए। उसे लगता था कि अपने पुत्र को मौत के घाट उतारने के बाद सारी प्रजा को उसकी शक्तियों का अनुमान लग जाएगा और उसका घटना के कारण लोग एकदम से विष्णु की उपासना करना छोड़ देंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और एक सच्चे भक्त की रक्षा करना ईश्वर का कर्तव्य होता है। जब जब सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना की जाती है, तब तब ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। षड्यंत्र के मुताबिक होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका की गोद में बैठने के बाद प्रहलाद फिर से मन ही मन विष्णु की उपासना करने लगी। जलती हुई अग्नि में बैठने के बाद प्रहलाद का भी बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने अग्निदेव को उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। लेकिन वरदान का दुरुपयोग करने के कारण हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका इस अग्नि में जलकर राख हो गई। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। इस तरह हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जान से मारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। एक बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से भगवान विष्णु के होने का प्रमाण मांगता है। इस बार प्रहलाद जवाब दिया कि ईश्वर
सर्वशक्तिमान है और हर जगह मौजूद है। वह संसार के कण कण में निवास करते हैं। और प्रहलाद की यह बात सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने एक खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें भी विष्णु निवास है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, ईश्वर का निवास हर सजीव और निर्जीव वस्तु में है। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने बूढ़भस्य स्तंभ को तोड़ दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ तोड़ा, वैसे ही भगवान विष्णु स्तंभ से नरसिंह अवतार में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु का अवतार न किसी मनुष्य का अवतार था, न ही किसी पशु का। इस अवतार में भगवान विष्णु का शरीर मनुष्य और सिंह की शरीर को मिलाकर बना था, क्योंकि भगवान जानते थे कि हिरण्यकश्यप की हत्या न किसी मनुष्य के रूप में और न ही किसी पशु के रूप में की जा सकती है, इसलिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को मिले वरदान के चलते भगवान विष्णु ने उसे गोधूलि बेला में घर के हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से खींचकर शाम के समय में उसको पेट फाड़कर उसको मार दिया। किसी शस्त्र बल्कि अपने तेज नाखून से उसकी हत्या कर दी। इसी तरह बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म और सत्य पर असत्य की जीत हुई। इसलिए होली का अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में भी मनाया जाता है।